Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video lecture, we are going to practice some more important MCQ questions from chapter 2nd of class 12th, that is sexual reproduction in flowering plant. जैसा कि इससे पहली वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इसी चैप्टर से रिलेटेड। आज हम अपनी उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्पोरोजेनस टिश्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज, आंसर इज डी। स्पोरोजेनस टिश्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल, ये भी करेक्ट है। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड थर्ड ऑप्शन इज प्रेजेंट इनसाइड यंग एंथर, जिसका आंसर होगा वो है ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट है ईच सेल ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड इज, इसमें हमें बताना है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड में जो सभी सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं या फिर ट्रिप्लॉइड होती हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड में सभी सेल्स हैप्लॉइड होती हैं, आंसर है बी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू टू फॉर्म माइक्रोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है मियोसिस को और इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है माइटोसिस को। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर्मेशन ऑफ पोलन फ्रॉम पोलन मदर सेल इज रेफर्ड टू एज, जो ये प्रोसेस है इसे बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स आर, जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसका करेक्ट आंसर है डिहाइड्रेटेड माइक्रोस्पोर। Male gametophyte in angiosperm is represented by pollen grain, answer is D. Next pollen grains are, pollen grain की शेप के बारे में बताना है। जो pollen grain होते हैं वो जनरली स्फेरिकल होते हैं, आंसर है सी। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ pollen grain is, इसमें pollen grain की डायमीटर के बारे में बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 25 to 50 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, एक्साइन ऑफ पोलन इज, जो पोलन ग्रेन होते हैं उसमें दो लेयर प्रेजेंट होती है, एक्साइन और इंटाइन। यहाँ पे एक्साइन के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन से पॉइंट करेक्ट है। एक्साइन होती है जो पोलन में वो हार्ड आउटर लेयर होती है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है और हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकती है और ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो उसे डिग्रेड कर सके। ये सभी पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो करेक्ट है, आंसर होगा 37 का सी, ए बी सी डी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 38, ये डायग्राम आपने एनसीईआरटी में देखा भी होगा, आपको इसमें इसकी लेबलिंग करनी है। जो इसमें ए है वो है वेजिटेटिव सेल और जो बी है वो है जनरेटिव सेल। ए इज वेजिटेटिव एंड बी इज जनरेटिव। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें स्पोरोपोलिन इज, जो स्पोरोपोलिन है उसके बारे में बताना है। स्पोरोपोलिन इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट इन एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, ये भी करेक्ट है। एंड एब्सेंट इन जर्म पोर ऑफ पोलन ग्रेन, जर्म पोर वो ऐसा पार्ट होता है जहाँ से पोलन ट्यूब अराइज होती है, वहाँ पे स्पोरोपोलिन जो है वो एब्सेंट होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन को अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता और काफ़ी सारी जो एडवर्स कंडीशन है उसमें भी पोलन ग्रेन सर्वाइव कर सकता है। इसी लेयर की वजह से जो पोलन ग्रेन है वो फॉसिल्स में प्रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ पोलन एग्जिबिट अ फैसिनेशन एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है बी, एक्साइन। नेक्स्ट है इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज, क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। जो इंटाइन होती है वो इनर लेयर को बोलते हैं पोलन ग्रेन में, आउटर लेयर को तो एक्साइन बोला जाता है, इनर लेयर को बोला जाता है इंटाइन
और ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है और ये थिन होती है, थिन और कंटिन्यूस लेयर होती है। सो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको लेबलिंग करनी है कि इसमें जो ये पार्ट्स मेंशन किए गए हैं उनका नाम क्या है। सो जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। Question number 48. Pollen grain are mature when it contain vegetative and generative cell. It contain only single haploid cell. So answer है D, 48 का D। पोलन ग्रेन तब मैच्योर होते हैं जब उनमें वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल प्रेजेंट हो। कंटेन 2 हैप्लोइड सेल, ए और सी करेक्ट है। नेक्स्ट है थिन एंड कंटिन्यूस लेयर ऑफ पोलन मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। सो ये होती है इंटाइन, जो इनर लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 50. पोलन ग्रेन आर शेड इन 2 सेल्ड स्टेज इन। सो ये परसेंट बतानी है कि कितनी परसेंट एंजियोस्पर्म प्लांट में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 2 शेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं। सो आंसर है सी, इन 60% एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 51. जनरेटिव सेल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ। सो जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. द बिलो फिगर रिप्रेजेंट। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर है ए, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 53. The biggest cell that receive abundant food and have irregularly shaped nucleus is called. So ये सेल होती है वेजिटेटिव सेल। आंसर बी इज करेक्ट। The spindle shaped cell with dense cytoplasm and nucleus in pollen grain is called. So आंसर है जनरेटिव सेल। नेक्स्ट मैचिंग है। सो जो वेजिटेटिव सेल होती है वो होती है लार्ज साइज एंड abundant food reserve। जनरेटिव सेल जो है वो है स्पिंडल शेप्ड। एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है और इंटाइन है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई। क्वेश्चन नंबर 56. मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय। सो जो मेल गैमेट होते हैं वो जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन के थ्रू फॉर्म होते हैं। सो जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट है the pollen grain are shared in 3-celled stage in. So answer है C, 40% angiospermic plant. Question number 58. Which of the following statement is correct? Pollen grain are shared in 2-celled stage in. Question number 58. Which of the following statement is correct? Pollen grain are shared in 2-celled stage in 40% plants. Next है pollen grain are shared in 3-celled stage in 60% plant. Intine of pollen is made up of sporopollen and generative cell divide meiotically to form male gamete. ये जो सभी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें वो सभी रॉन्ग है। सो आंसर होगा सी, ऑल आर रॉन्ग। बिकॉज जो इंटाइन है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता जब मेल गैमेट फॉर्म होते हैं। और जो पोलन ग्रेन है 3-celled स्टेज में 40% प्लांट में शेड होते हैं और पोलन ग्रेन 2-celled स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म प्लांट में शेड होते हैं। सो आंसर होगा सी, ऑल आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 59. द प्लांट विच कम इन इंडिया एज एन कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट इज। सो जो आंसर है वो है बी, क्वेश्चन नंबर 59 का बी, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 61. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट है पार्थेनियम और कैरेट ग्रास कॉज पॉलन एलर्जी। सो जो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास होता है वो पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है vegetative cell of pollen has abundant food reserve. This is also correct. C is all pollen cause severe allergies and bronchial affections.
सो जो ये स्टेटमेंट है ये सही नहीं है क्योंकि सभी पोलन एलर्जी कोज नहीं करते। एंड डी इज स्पोरोपोलिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन, ये भी सही है। सो जो आंसर होगा इनकरेक्ट ऑप्शन है इसमें सी, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको जो ये फ्लोर दिखाई गए हैं इसमें बताना है कि कौन सा फ्लोर कैस्मोगैमस है और कौन सा क्लिस्टोगैमस है। कैस्मोगैमस फ्लोर वे फ्लोर होते हैं जिनमें कि क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं, और क्लिस्टोगैमस वो फ्लोवर होते हैं जिसमें कि क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होते, जो ज़्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें होता है। सो इसमें जो ए है वो है कैस्मोगैमस फ्लोर और जो बी है वो है क्लिस्टोगैमस फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 63, पोलन ग्रेन। सो इसमें कुछ पोलन ग्रेन के कैरेक्टर्स दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा कैरेक्टर करेक्ट है। फर्स्ट है रिप्रेजेंट गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ प्लांट, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है कैन कोज सीवियर एलर्जीज लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी इज ऑल रिच इन न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट है आर यूज इज फूड सप्लीमेंट, एंड ई इज are available in form of tablet and syrup in market of western countries। so जो ये सभी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, आंसर होगा बी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन डिपेंड अपॉन। सो जो वायबिलिटी होती है पोलन ग्रेन की वो किस किस पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ये उस स्पीसीज पर डिपेंड करती है, साथ में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 65 जो है ये है राइस पोलन ग्रेन आर वायबल फॉर। सो जो आंसर है वो है बी, जो राइस पोलन ग्रेन होते हैं वो 30 मिनट तक, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट तक वायबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, पोलन्स आर स्टोर्ड इन। सो जो पोलन्स होते हैं उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है प्रिजर्व फॉर्म में। सो जो आंसर है वो है बी, नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 67, सिनकार्पस कंडीशन इज रेफर्ड टू एज। सिनकार्पस कंडीशन किसे बोला जाता है। सो जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का वो है बी, मोर देन वन पिस्टल फ्यूज टुगेदर। सब जब एक से ज़्यादा पिस्टल आपस में फ्यूज होती है उसे सिनकार्पस कंडीशन कहा जाता है, और अगर पिस्टल फ्री होती है तो उन्हें एपोकार्पस कंडीशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन इज। सो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा पे लैंडिंग करते हैं। नेक्स्ट है बल्स्ट बेसल पार्ट ऑफ पिस्टल इज। सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में उसमें से जो बल्स्ट बेसल पार्ट होता है वो होता है ओवरी। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर है सी, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट ऑफ पिस्टल इज। सो जो इलोंगेटेड पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है स्टाइल, आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 71, मेगास्पोरेंजिया इज रेफर्ड टू एज। मेगास्पोरेंजिया किसे बोला जाता है। सो जो आंसर है वो है ए, ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर 72, बोट आर पार्ट्स ए टू ई इन दिस बिलो फिगर। सो उसमें लेबलिंग करनी है। ए जो है इसमें वो है प्लूमोले, बी है कोटिलिडन, सी है हाइपोकोटाइल, डी इज रेडिकल एंड ई इज रूट कैप। सो आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, प्लांट्स हैविंग सिंगल ओव्यूल इन ओवरी आर। सो जो सिंगल ओव्यूल होता है वो वीट, मैंगो, पैडी, इन सभी में सिंगल ओव्यूल होता है। सो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट रिप्रेजेंट ए इन द फॉलोइंग फिगर। सो जो ए है वो कोटिलिडन को रिप्रेजेंट करता है। सो आंसर है ए, कोटिलिडन। क्वेश्चन नंबर 75, मोर देन वन ओव्यूल इज फाउंड इन द ओवरी ऑफ। सो जो वीट और पैडी होते हैं इसमें तो एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। जो पपाया है उसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 75 उसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है द स्टाल्क अटैचिंग ओव्यूल टू प्लेसेंटा इज। सो आंसर है क्वेश्चन नंबर 76 का ए, फ्यूनिकल्स। नेक्स्ट है द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज। तो जो जंक्शन होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में वो होता है हीलियम।
उसे हीलियम बोला जाता है। द टिप ऑन द ओव्यूल वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट आर कॉल्ड, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं उसे माइक्रोपाइल बोला जाता है। जर्म पोर वो प्लेस था जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। सो जो जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं उसे माइक्रोपाइल बोला जाता है। करेक्ट आंसर है 78 का बी। द एंड अपोजिट टू माइक्रोपाइल एंड इज कॉल्ड चैलेजा। सो जो एंड होता है माइक्रोपाइल की बिल्कुल अपोजिट साइड में वो होता है चैलेजा। Question number 80. The mass of cell present inside the integument of megasporangium having abundant food reserve is. So जो इंटेग्यूमेंट्स के अंदर जो सेल का मास प्रेजेंट है उसे बोला जाता है न्यूसिलस। सो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है बी। नेक्स्ट है फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रेफर्ड टू एज। क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसैक भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 एम्ब्रियोसैक इज फॉर्म्ड बाय। एम्ब्रियोसैक किस तरीके के डिवीजन से फॉर्म होता है? सो जो क्वेश्चन नंबर 82 है उसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। इक्वेशनल डिवीजन इन मेगास्पोर से और रिडक्शनल डिवीजन फॉलोड बाय इक्वेशनल डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, इन दोनों से। क्वेश्चन नंबर 83 हाउ मैनी एम्ब्रियोसैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल। एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट होते हैं? सो जनरली एक एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट होता है एक ओव्यूल में। सो आंसर होगा सी, वन एम्ब्रियोसैक जनरली। व्हाट इज द फंक्शनल मेगास्पोर रेफर टू एज? सो जो क्वेश्चन नंबर 84 है उसका करेक्ट आंसर है बी, द मेगास्पोर दैट ओनली डेवलप इन फीमेल गैमेटोफाइट। सो जो 4 मेगास्पोर होते हैं उसमें से जो 3 है वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो फंक्शनल मीन्स जो मेगास्पोर डेवलप हुआ फीमेल गैमेटोफाइट में उसे ही फंक्शनल मेगास्पोर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए टू एफ इन द फॉलोइंग फिगर। सो इसमें जो ए है वो है एंटीपोडल, बी है पोलर न्यूक्लियाई, सी है सेंट्रल सेल, डी है एग एपरेटस एंड ई है सिनर्जिड्स, एफ है फिलिफॉर्म एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 86 मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू एज। सिंगल मेगास्पोर डेवलपिंग इन द एम्ब्रियोसैक। जब एक मेगास्पोर डेवलप होता है एम्ब्रियोसैक में उसे ही मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है। सो आंसर होगा ए। नेक्स्ट व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ न्यूक्लियस एमएमसी मीन्स मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। सो जो क्वेश्चन नंबर 87 है उसका करेक्ट आंसर है सी। न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉयड होता है, मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होता है, फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट ये दोनों हैप्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक। क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 3 बार माइटोटिक डिवीजन होता है कंप्लीट एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 89 द इनसाइड 3 माइटोटिक डिवीजन विच अकर इन द मेगास्पोर आर। सो ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, strictly free nuclear not immediately followed by cell wall formation। नेक्स्ट है टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट इज। सो जो आंसर है वो है ए, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड रीड द एनसीईआरटी। थैंक यू।